हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। तो हम लोग पिछले क्लास में 3 टॉपिक कवर किए थे, 2 टॉपिक पूरी तरह से कवर हो गया था। आज की क्लास में हम तीसरी टॉपिक को पूरी तरह से कवर करेंगे और इसी प्रकार से सारा टॉपिक कवर करने के बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति। गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति। तो इस टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके में समझना, आसान वे में समझना है, सिंपली वे में समझना है। पहले इसके नाम से पकड़ो, गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति। इसके बारे में आज बात करेंगे कि ये क्यों किया जाता है, क्यों लोग कराता है, कब कराता है, ये कराना कब अच्छा माना जाता है, कितने टाइम तक अच्छा माना जाता है, ज़्यादा टाइम हो जाने के बाद कराने से क्या होता है और इसके लाभ क्या हैं, नुकसान क्या है, सारा कुछ जानकारी मिलेगा। ठीक है, तो गर्भावस्था की चिकित्सीय समापन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये करता कब है, ये करता कब है और काहे लिए करता है, भाई इसकी ज़रूरत क्यों पड़ा। तो सबसे पहले बता दें कि कोई महिला है, क्या है, कोई महिला है, वो गलत तरह से प्रेग्नेंट हो चुकी है। क्या हो चुकी है, गलत तरीके से प्रेग्नेंट हो चुकी है। जैसे कि मान लो उसके साथ बलात्कारी हुआ है, तो बलात्कार के केस में हो सकता हो कि वो महिला क्या हो गई हो, गर्भवती हो गई हो। तो उसके यूट्रस में जो भी यूम्रायो पल रहा है, यानी कि यूम्रायो बननेगा, यानी कि प्रेगनेंसी हो गई, तो उसको समाप्त करना है। क्या करना है, समाप्त करना है। इसलिए यहाँ पर आया गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति। क्या है, गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति, पूरी तरह से खत्म। ठीक है, ये कराता कब है, जब उसमें बच्चे का जो उम्र है, बच्चे का उम्र मतलब बोलना सही नहीं रहेगा, भ्रूण का जो दिन है, भ्रूण जब से वो प्रेग्नेंट हुई है तब से लेकर 12 हफ्ता के अंदर, 12 हफ्ता के भीतर, मतलब 3 महीने के भीतर, 3 महीने के भीतर अगर वो ये कराती है तब तक के लिए सेफली माना जाता है, बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, इतना टाइम में कराना बहुत ही ठीक ठाक रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसके आगे बढ़ेगा तो ये बहुत ही खतरनाक हो जाएगा, दोनों के लिए, बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी। फिर बात करते हैं कि क्यों कराया जाता है। मान लो अनचाहा गर्भवती से मुक्ति पाना चाहे, क्या चाहे, मुक्ति पाना चाहे। अनचाहा मतलब बिना चाहे प्रेग्नेंट हो गई, कोई महिला चाह भी नहीं रही है और प्रेग्नेंट हो गई, क्या हो गई, प्रेग्नेंट हो रही है, तो इसको समाप्त करना है, इसको समाप्त करना है, तो उसके लिए गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति करना होगा। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं एमटीपी। क्या कहते हैं, एमटीपी। तो एमटीपी क्या होता है, यानी कि चिकित्सीय सगर्भता की समाप्ति क्या होता है। एमटीपी का फुल फॉर्म होता है मेडिकल ट्रांसमिनेशन प्रेगनेंसी, मेडिकल ट्रांसमिनेशन प्रेगनेंसी। ये फुल फॉर्म आप लोग को याद करना होगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, अब इसके बारे में बताते हैं कि इसके बारे में एक सरकार अधिनियम भी लाया। क्या लाया, अधिनियम। वो भी कहाँ की सरकार, भारत की सरकार, हमारे देश की सरकार इस पर एक अधिनियम लाया। कब, सन 2017 ईस्वी में। कब लाया, सन 2017 ईस्वी में। भारत सरकार द्वारा सन 2017 ईस्वी में चिकित्सीय समापन की एक अधिनियम लाया। इस अधिनियम के अनुसार क्या कहा गया कि अगर कोई महिला चिकित्सीय सगर्भता की समाप्ति पूरी तरह से कराना चाहती है तो वो 3 महीने के भीतर करा लें। कब करा लें, 3 महीने के भीतर, यानी कि 12 हफ्तों के भीतर, 12 हफ्तों के अंदर, गर्भावस्था होने के बाद 12 हफ्तों के अंदर, 12 हफ्तों के अंदर। ठीक है, 3 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 महीने तक के लिमिटेशन दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा। तो इस अधिनियम में कहा गया है कि कोई भी महिला हो, वो चिकित्सीय समापन की पूरी तरह से गर्भावस्था की समाप्ति करना चाहती है तो 3 महीने के अंदर एमटीपी करा ले। क्या करा ले, एमटीपी करा ले। एमटीपी करा ले यानी कि क्या होता है, इसमें बच्चे को मार दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, भ्रूण हत्या भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, हाँ, तो इसी से रिलेटेड एक टॉपिक बताए थे, उल्ब वेधन।
जब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तो पहला वीडियो में उलूबेधन भी बताया। क्या बताया? उलूबेधन। तो उलूबेधन क्या होता है? एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस? तो हम लोग उसमें देखे थे कि एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड द्वारा बच्चा जहाँ पर पलता होता है, जिस फ्लूइड में वो पलता है, जिस फ्लूइड में वो घूमता है, उस फ्लूइड को कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। क्या कहते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड द्वारा उसमें बहुत सारे उसके क्रोमोसोम पाए जाते हैं सेल के, ठीक है। तो एमनियोटिक फ्लूइड द्वारा जांच किया जाता है और बच्चे के लिंग के बारे में पता लगाया जाता है। उसमें जो बच्चा पल रहा है उसके लिंग के बारे में पता लगाया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? एमनियोसेंटेसिस। इस विधि को क्या कहते हैं? एमनियोसेंटेसिस। तो एमनियोसेंटेसिस द्वारा हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि किसी भी बच्चे के लिंग के बारे में पता लगाया जाता है। और अगर जो मान लो ऐसा बहुत सारे गांव गराज में होता है कि अरे उसके पता चल गया कि बेटी है। क्या पता चल गया? बेटी है। 3 महीना में 2 महीना में पता चल गया कि बेटी है, घर में क्या पल रही है? बेटी पल रही है। तो अरे इसको मार दो। क्या करो? मार दो, भ्रूण हत्या कर दो। तो ऐसा बहुत सारा केस देखने को मिलता है, ठीक है। और ये भारत में करीब ये 450 करोड़ से अधिक केस ऐसा होता है, ठीक है, हो चुका है ऐसा, ठीक है। हर एक साल 4 से 4.5 करोड़ ऐसा केस देखने को मिलता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि इसके नुकसान क्या है। क्या है इसके नुकसान? क्या है? तो इसके बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि गर्भवती महिलाओं के लिए जीवन जोखिम तथा गंभीर शारीरिक चोट तथा मानसिक रोग भी हो सकता है, ठीक है। और जो उसका बच्चा होने वाला है, हो सके वो क्या हो? दुबलापन हो, ठीक है, या विकलांग बच्चे, दुबलापन हो या विकलांग हो जाए। माँ को शारीरिक चोट हो सकता है, मानसिक चोट हो, मानसिक रोग हो सकता है, पूरी तरह से वो नर्वस हो सकती है। और बच्चे जो हो सके बच्चा विकलांग हो जाए, ठीक है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब क्या है? नुकसान है, एमटीपी कराने के नुकसान है। अब क्यों कराया जाता है तो बता चुके हैं कि मान लो अनचाहा हो गया, हम चाह भी नहीं रही है, कोई महिला चाह भी नहीं रही है और प्रेग्नेंट हो गई, तो उस केस में वो अपने भ्रूण की हत्या करना चाहेगी, हटाना चाहेगी, इसलिए एमटीपी कराना पड़ता है, ठीक है। इसलिए एमटीपी किया जाता है। तो अनचाहा गर्भवती से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है, चाहे वो लापरवाही का कारण हो सके वो लापरवाही के कारण ऐसे ही मजे में हो गया हो, ठीक है। चाहे असुरक्षित यौन संबंध का परिणाम हो, बिना सुरक्षित तरीके से किए गए यौन परिणाम हो, उससे भी हो सकता है ये, ठीक है। हो सकता हो ये बलात्कार जैसी घटनाओं के कारण हो। कैसी घटनाओं के कारण हो? बलात्कार जैसी घटनाओं के कारण हो सकता है किसी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है और उसमें वो क्या हो चुकी है? प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाता है? उसको एमटीपी कराया जाता है। उसके अंदर जो भी बच्चा पल रहा होता है उसको मार दिया जाता है 3 महीने के अंदर। अभी जो हम बार बार बोल रहे हैं कि 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, ये मेरा कहना नहीं है, ये भारत सरकार का कहना है। एक अधिनियम के अनुसार कहा था, चिकित्सीय समापन अधिनियम के अनुसार सन 2017 ईस्वी में। कब कहा था? सन 2017 ईस्वी में, कि 3 महीने के अंदर करा लेना ही बहुत ही अच्छा माना जाता है। देखो ना, एक क्वेश्चन मिल गया, एमटीपी कराना कब सुरक्षित माना जाता है? एक क्वेश्चन आ सकता है, एमटीपी कराना कब सुरक्षित माना जाता है? 12 हफ्तों के भीतर, यानी कि 3 महीने के भीतर। और प्रथम 3 महीने को ही क्या कहते हैं? फर्स्ट ट्रिमेस्टर, प्रथम तिमाही, बता चुके हैं। उसके भीतर कराना ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर, और वो भी ऐसे ही नहीं कराया जाता है, एक बहुत ही वरिष्ठ यानी कि डॉक्टर जो होना चाहिए वो पंजीकृत होना चाहिए। वैसे डॉक्टर की राय लेकर करना चाहिए जो डॉक्टर का क्या हो? पंजीकृत हो, ठीक है, माननीय डॉक्टर हो। उसकी राय पर गर्भावस्था के पहले 12 हफ्तों में ये कराया जाता है कुछ निश्चित आधार पर, ठीक है। इसके नुकसान देख लिए, क्यों किया जाता है ये भी देख लिए। अब देखेंगे कि ये 12 हफ्तों के 3 महीनों के प्रथम तिमाही के भीतर किया जाता है, ये तो ठीक है, सेफली माना जाता है, ठीक है। फिर आप लोगों का सवाल होगा, ये हमारा भी ये सवाल होगा कि अगर कोई महिला एमटीपी कराना चाहती है लेकिन उसके घर में जो बच्चा पल रहा है उसका उम्र हो चुका है 6 मंथ। कितना हो चुका है? 6 मंथ, यानी कि 24 माह हो चुका है। कितना हो चुका है? 24 माह हो चुका है। तो ऐसे में क्या होगा? एमटीपी कराना थोड़ा कठिन होगा, बहुत ही जटिल होगा, थोड़ा कठिन नहीं, बहुत ही जटिल होगा। और इसका परिणाम भी कुछ बुरा होगा। क्या होगा? परिणाम भी कुछ बुरा होगा। हो सके इसमें तो
माँ का डेथ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? माँ का डेथ भी हो सकता है ये एमटीपी कराने में। बहुत ही रिस्की होता है ये, क्योंकि बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाता है ना, 6 महीने में काफ़ी बड़ा हो जाता है, आधा डेवलप हो जाता है, आधा से ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं 6 महीने तक में, बता चुके हैं। लेकिन 3 महीने तक में उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता है, तो आराम से ये 3 महीने तक ये सफल हो जाता है, और 3 महीने तक ये क्या माना जाता है? सुरक्षित माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि 3 महीने के अंदर एमटीपी करा लेना चाहिए, अगर जो किसी को कराना है तो। एमटीपी कुछ नहीं है, एमटीपी सीधा एक सरल भाषा में समझो कि गर्भ में मौजूद बच्चा को मारना है। जो भी गर्भ में बच्चा पल रहा है उसको क्या करना है? मारना है, गलत तरीके से मारना है, ख़त्म करना है पूरी तरह से। क्या करना है? ख़त्म करना है। हमको उसको बच्चे के रूप में नहीं चाहिए। तो महिला क्या करती है? एमटीपी कराती है। एमटी का फुल फॉर्म भी बता चुके हैं, क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। और इसी में क्या आया था? एक एम्नियोसेंटेसिस। एम्नियोसेंटेसिस में पता चलता है कि जैसे भ्रूण के अंदर क्या है? बेटी है, लिंग के बारे में पता चल गया कि बेटी है, तो वो तुरंत एमटीपी करा देता है। क्या करा देता है? एमटीपी करा देता है। यानी कि एमटीपी के जरिए उसको क्या किया जाता है? मार दिया जाता है। तो ये आज का वीडियो तो काफ़ी छोटा है, लेकिन कुछ नहीं है, इस टॉपिक में कुछ नहीं था, बस इतना था। एमटीपी के बारे में जानना था, एमटीपी क्या होता है और ये क्यों किया जाता है, और इसमें क्या क्या अधिनियम भारत सरकार द्वारा लगाया गया है, ठीक है। और ऐसा एमटीपी का केस 4 से 4.5 करोड़ हर एक साल देखा जाता है, ऐसा केस, ठीक है। एमटीपी वाला केस, कोई भी महिला गलत तरीके से प्रेग्नेंट हो गई तो उसको ख़त्म करना चाहिए, obvious सी बात है। वो चाह नहीं रही है कि हम प्रेग्नेंट हो जाएं, लेकिन हो सके वो प्रेग्नेंट हो गई है, कोई गलत तरीके से हो सकता है, ठीक है। मज़े मज़े में हो गया हो, लापरवाही का कारण हो, तो ऐसे में क्या करेगा? वैसे में एमटीपी करा लेगा। चलो भाई बच्चे को मार दो, क्या करो? बच्चे को मार दो, एमटीपी करा लो, सीधी सी बात, नो बकवास। तो इसी के साथ आज हम अपने वीडियो को लास्ट करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।